आज हम लोग एक न्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं 4.25। तो इसमें कह रहा है कि सुक्रोज डिकम्पोजेस इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रेट लॉ with t half equal to 3 hours, and what fraction of sample of the sucrose remains after 8 hours। 8 घंटे के बाद कितना बचा हुआ रहेगा, कितना नहीं, व्हाट फ्रैक्शन, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है नहीं, तो कितना बचा हुआ है एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते हैं ना। तो फ्रैक्शन में कितना बचा है, मतलब कितना परसेंटेज बचा हुआ है, ये पता लगाना है, ठीक है ना। तो और ये दिया हुआ है कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का हो रहा है डिकम्पोजिशन, तो क्या क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और साथ में फ्रुक्टोज बन रहा है, यही दो चीज़ बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 8 के बाद 8 आवर्स के बाद निकालने के लिए कहा है ना। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, NI लिखते हैं या A लिखते हैं, दो ही चीज़ लिखते हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। मान लेते हैं A इक्वल टू 1 मोल, एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि दिया हुआ नहीं है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसलिए हमने 1 मोल एज्यूम कर लिया कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोल है, ठीक है। कंज्यूम्ड और यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग मानेंगे x मोल, ठीक है। फाइनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कब होता है, जब t इक्वल टू 0। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब t इक्वल टू 8 आवर्स, क्योंकि 8 घंटा के बाद निकल रहा है, तो फाइनल जो है 8 घंटा होगा। तो 8 घंटे में कितना खर्च हुआ है, x मोल, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, A माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो यही है हमारा, अब इसी से बनाना है। और क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास दिया हुआ क्या, टी हाफ दिया हुआ है ना, तो हम जो यहाँ पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट का क्या होता है, K इक्वल टू 0.623 होता है ना, 0.693, ठीक है, बाई टी हाफ, ये रिलेशन है, ठीक है। ये क्या है, रिलेशन है, यही रिलेशन होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। रेट कांस्टेंट इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। तो हमारे पास दिखा देते हैं 0.693 एंड टी हाफ दिया हुआ है 3 आवर्स, टी हाफ दिया हुआ है हमारे पास 3 आवर्स, तो टी हाफ हो गया हमारा 3 आवर्स। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.231, तो कितना आ जाएगा ये 0.231 पर आवर, ये हो गया हमारा रिजल्ट 0.23 आवर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने निकाल लिया रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब जब रेट कांस्टेंट हो गया तो अब हमको आगे निकालना है, क्या निकालना है, आफ्टर 8 आवर्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ द सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। 8 घंटे के बाद कितना हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बचता है, वही पता करना है, ठीक है।
तो अब हम लोग को आगे क्या करना है, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए अब हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिखेंगे हम लोग फिर से k इक्वल टू 2.303 बाय t लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, यही फॉर्मूला होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स है। तो हमने ए का वैल्यू कितना अज्यूम किया है, 1 मोल। हमने कितना अज्यूम किया है, 1 मोल। तो यहाँ पर हम के का वैल्यू लिए हुए हैं, के का वैल्यू बिठा देंगे, ठीक है, टी का भी वैल्यू बिठा देंगे, तो हमारा फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा को अब हम मिटा देंगे तो हमारा बन जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये हिस्सा को मिटा देंगे, तो के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू निकाल सकते हैं 0.231, 0.231 ठीक है, इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी कितना है, 8 घंटे के बाद निकलना है ना, तो टी कितना है 8 आवर्स, तो टी कितना हो गया 8 घंटा, 8 दे दिए। लॉग ए का वैल्यू हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का वैल्यू कितना लिया हमने 1 मोल, इसलिए हम 1 दे देंगे। और फाइनल क्या हो गया, ए माइनस एक्स, तो ए का वैल्यू कितना है 1, इसलिए हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको जो है कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या है 8 आवर्स, ये इधर आएगा, आवर आवर कट जाएगा, ठीक है। तो 0.231 इंटू 8 अपॉन 2.303 लॉग इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू लॉग 1/1 माइनस एक्स, यही तो है, यही निकालना है। अब इसको भी हटा लेते हैं, अब ये जो फाइनली है इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.802, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.082, ठीक है, 0.802 इक्वल टू लॉग 1/1 माइनस एक्स। अब क्या होगा, अब लॉग घटाएंगे तो लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स इक्वल टू, इधर लॉग हटा रहा है ना, तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा एंटी लॉग, 0.802, इसी का वैल्यू निकालना है, ओके। अब इसका एंटी लॉग निकाल करके लिख देंगे 1/1 माइनस एक्स इक्वल टू 0.802 का एंटी लॉग निकालेंगे 6.345 होता है, 6.345 होता है, ठीक है। अब इससे हम लोग 1 माइनस एक्स का निकाल लेंगे, मिटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, अब ये क्या है, ये 1 माइनस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स 6.345, यही है, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू
6.345 माइनस 6.345x। ठीक है, अब इसको उठा के हम इधर ले आते हैं। 6.345x इधर आ गया। अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे। 6.345 माइनस 1 और 6.345x इक्वल टू 5.345 और x इक्वल टू 5.345 अपॉन 6.345। ठीक है, ये कैलकुलेशन रहा हमारा। ठीक है, तो देख लीजिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखेंगे और फिर ये फाइनल कैलकुलेशन आ गया। अब हमारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब ज़रा देख लें x का वैल्यू क्या है। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 0.842। तो x का वैल्यू आ गया 0.842। x का वैल्यू हो गया 0.842। x क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए क्या लग जाएगा? m लग जाएगा, कैपिटल M मोल पर लीटर। तो ये हुआ x क्या हो गया? कंज्यूम्ड कॉन्सेंट्रेशन। अब हमको निकालना है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अब निकालेंगे। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन करिए ना, तब निकालना पड़ेगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 8 आवर्स। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू A माइनस एक्स। ए कितना है? 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया है? 0.842। 0.842 ये हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ए माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 0.842। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, ये 8 हो जाएगा। 0.158 मोल, ये हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हुआ। यही है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विच विल रिमेन विथ अस। इतना ही बचा हुआ रहेगा, यही हमारा आंसर होगा। व्हाट फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ द सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर्स। 8 घंटे के बाद इतना ही बचा हुआ रहेगा। अगर हम 1 मोल लेकर चलते हैं तो हमको बचेगा ही। अगर हम 1 मोल लेकर चलते हैं तो 0.158। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो आप कुछ नहीं करना है, 0.158 100 बाय 100 कर दीजिए, परसेंटेज हो जाएगा। ऊपर हम गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? इस पर 2 जीरो आएगा तो आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा 15.8 बाय 100। इसको लिखेंगे हम लोग 15.8%। मतलब 15.8% हमारे साथ बचा हुआ रहेगा। अगर परसेंटेज में कहेगा कि कितना बचा है सुक्रोज, रिएक्शन 8 घंटे रिएक्शन होने के बाद कितना सुक्रोज बच गया, तो हम बोलेंगे 15.8% बचा है। ठीक है ना, यानी अराउंड 84% जो है खर्च हो चुका है ना। 83.2% खर्च हो चुका है। तो ठीक है, ये 16 है, इधर 84 है, 83.2% खर्च हो चुका है और इतना बच गया है। तो फ्रैक्शन में कहेगा कि ये आंसर होगा, अगर परसेंटेज कहेगा तो ये आंसर होगा। और डेसिमल में निकल गया, परसेंटेज निकालना आसान है, 100 बाय 100 से गुना कर दीजिए, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 100 रहेगा, आसानी से परसेंटेज निकल जाएगा। बहुत आसानी से परसेंटेज निकल गया। ठीक है, तो कहेंगे इतना ही परसेंट बचा होगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.26।
ठीक है, क्या कह रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, k इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड इंटू e टू द पावर हैविंग माइनस 28,000 केल्विन पर टी। ठीक है, तो ये जो है हमारा है दिया हुआ क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि दिया हुआ है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोकार्बन का, वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। उस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन इसको फॉलो करता है। तो कह रहा है कैलकुलेट द ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जस्ट लाइक आरएनएस इक्वेशन है, तो हम लोग आरएनएस इक्वेशन लिखेंगे, कंपेयर कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे आरएनएस इक्वेशन को। ठीक है, वी नो दैट k equal to, you know that k equal to a e to the power plus EA by RT, यही फॉर्मूला है। आरएनए की इक्वेशन यही है। ठीक है, इसी से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, एंड द गिवन इक्वेशन क्या है, k इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड e टू द पावर माइनस 28,000 केल्विन पर टेम्परेचर। ठीक है, यही। अब इस दोनों को कंपेयर कीजिए, ये भी k का वैल्यू है, ये भी k का वैल्यू है, तो a के जगह पर ये लिखा हुआ है, EA के जगह पर ये लिखा हुआ है, RT के जगह पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, ये तो k और k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा हमको मिलेगा a e टू द पावर माइनस EA बाय RT इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड इंटू e टू द पावर माइनस 28,000 केल्विन पर टेम्परेचर। ठीक है, यही मिला। इसमें से E है, A की जगह पर ये हो गया, तो हम लोग धीरे धीरे सारे को कंपैरिजन करने लगेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमको क्या क्या मिला। पहला चीज़ मिल गया A इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको मिल गया आरएनएस फैक्टर। ठीक है, ये मिल गया। दूसरा चीज़ अब देखिए, माइनस EA बाय RT इक्वल टू क्या है, और दूसरा चीज़ क्या मिला, माइनस EA बाय RT। ठीक है, इधर क्या है, E के ऊपर माइनस EA बाय RT, यहाँ भी EA पे, और इधर क्या है माइनस 28,000 K बाय T है मिला। जब कंपैरिजन किए तो ये दो चीज़ मिला हमको। ठीक है, अब दोनों तरफ ये T है और T है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों तरफ ये मिला और ये मिला। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन मिला, ये मिला, दूसरा ये मिला। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ है तो माइनस हट जाएगा, इधर भी T है इधर भी T है, ये दोनों T कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास EA बाई R
इक्वल टू 28,000 के। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, ई ए इक्वल टू 28,000 के क्या है, केल्विन इंटू आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट। तो आर का वैल्यू जो है एनर्जी के टर्म में पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू होगा 8.314। ठीक है, 28,000 केल्विन इंटू 8.3145। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना, पर केल्विन पर मोल। ये क्या है, इसका यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन, इसका यूनिट है ये। 8.315 का यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, पर मोल पर केल्विन। यहाँ केल्विन है, केल्विन कट गया, केल्विन और केल्विन कट जाएगा, दोनों एक पर प्लस है एक पर माइनस है, तो केल्विन कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बच जाएगा। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एनर्जी जो मिलेगा वो मिल जाएगा हमको 232792। तो ये केल्विन और ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जूल पर मोल। ठीक है, इसको आप किलो जूल में बदल सकते हैं, 1000 से भाग दे देंगे तो किलो जूल में बदल जाएगा। ठीक है, इसको 1000 से भाग दे देंगे, 232.792 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो जूल में आंसर देना है तो ये रहेगा, यही आपका आंसर है, ये दोनों आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, देखिए सारा प्रोसेस के साथ है। ठीक है, देखिए सारे प्रोसेस के साथ है।